हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित, योर बायोलॉजी टीचर। और आज हम इस वीडियो में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो कि है आपका चैप्टर 8। ओके, तो क्या होता है हेरिडिटी, वो हम देख लेते हैं। अब जो हेरिडिटी वाला पार्ट है ना, सिर्फ आपको वही आने वाला है आपके फाइनल्स में, और जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें बेसिक सी चीज़ों की कि क्या देखेंगे, क्या होता है हेरिडिटी, जेनेटिक्स क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, ये सब। जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब जो जेनेटिक्स होती है, जो जेनेटिक्स की स्टडी होती है, जेनेटिक्स जो है वो किससे डील करता है, वो डील करता है हेरिडिटी और वेरिएशन से। अभी हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है? The transmission of characters traits from one generation to the next generation is called heredity. अब क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन होता है, ओके, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे, उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। जैसे कि कोई बोलता होगा कि आपकी आंखें आपकी दादी की जैसे दिखती है, और कोई बोलता होगा कि आपके जो नोज का स्ट्रक्चर है वो आपकी मम्मा के जैसे दिखता है, आपके जो हाइट है वो आपके पापा पे गई हुई है। तो ये सब क्या है, जनरेशन टू जनरेशन जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पास ऑन होते रहते हैं। आप कभी अपनी दादी जैसे दिखोगे, तो कभी बुआ जैसे दिखोगे, कभी पापा, कभी मम्मी, ये सब के जैसे दिख सकते हैं। पूरा मिक्सचर होते हैं हम सबका। तो ये क्या है, ये क्यों होता है? क्योंकि जो जीन्स हैं, उनका जो कैरेक्टर्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या होती है, ट्रांसफ़र होती हैं। और इस ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ओके, जो इस ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। नाउ द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्सेस और गैमीट्स ऑफ द पेरेंट्स। अभी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट कहाँ होती है? ये प्रेजेंट होती है सेक्स सेल्स में। हमने हमारे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सेक्स सेल्स, जर्म सेल्स, गैमीट्स, ये सब पढ़ा था। ओके, तो वही सेक्स सेल्स और गैमीट्स क्या होते हैं, ओवा और स्पर्म सेल्स, उनमें ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। द लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन and the next and the pass on the paternal and maternal characters or traits to the offspring. ओके, तो ये जो हेरिडिटी है लिंक बनाती है, किसके भी लिंक बनाती है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी मम्मा और पापा के कैरेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होते हैं, उसको ये क्या करती है, लिंक करती है। The difference in the characteristic traits between the parent and offspring is called variation. अब क्या होता है कि हम एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। हम पूरा, ज़रूरी नहीं है कि हम जैसी हमारी मम्मी दिखती है हम वैसे ही दिखें, या जैसे हमारे पापा दिखते हैं हम वैसे ही दिखे। हम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस को हम बोलते हैं वेरिएशन। ओके, जो हम वेरी करते हैं ना हमारी मम्मी और पापा से, वो उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्यों होता है, वो होता है वेरिएशन के कारण। अब हमने सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वो आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स के, है ना। और वहीं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये एक पेरेंट ये है और दूसरा पेरेंट ये है, ठीक है, ऑफ अपोजिट जेंडर, है ना, मदर फादर। अब मदर जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, और जो फादर जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग है। अब इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिल के क्या बनते हैं, ऑफस्प्रिंग बनता है ना, न्यू इंडिविजुअल बनता है। अब ये जो न्यू इंडिविजुअल है उसके अंदर दोनों के, मदर फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ओके, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और इसलिए हमें वेरिएशन देखने को मिलता है कि कुछ चीज़ें जो होंगी वो फादर जैसी होंगी और कुछ चीज़ें जो होंगी वो मदर जैसी होंगी। If we see closely, we find that offsprings are never a true copy of their parents. ये तो हम बात ही कर चुके हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के एकदम हूबहू एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एग्जाम्पल, इन अ शुगर केन फील्ड देयर आर डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल प्लांट। सिमिलरली इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, आई कलर एक्सेट्रा। These differences among the individual of species are called variation. अगर एक ही स्पीशीज में इतने सारे डिफरेंसेस दिख रहे हैं कि कोई किसी का कॉम्प्लेक्शन जो है वो डार्क है, किसी का लाइट है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा और कोई एकदम छोटा है, ठीक है, और आईज का कलर अलग है, राइट, हेयर के टेक्सचर अलग है,
तो ये क्या है, एक ही स्पीशीज़ में हमें इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, और ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों देखने को मिल रहे हैं? बिकॉज ऑफ वेरिएशन। अब जो शुगर केन फील्ड है, उसमें जो शुगर केन का प्लांट है, वो जो प्लांट है, ट्री है, वो क्या है, वो भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं। एक बड़ा है तो एक छोटा है, तो एक ग्रीन है तो एक येलो है, लीव्स अलग अलग टाइप की हैं, कलर की हैं। तो ये डिफरेंसेस, एक ही स्पीशीज में इतने सारे डिफरेंसेस, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज ऑफ वेरिएशन। ओके, वेरिएशन इन प्लांट्स आर मच लेसर देन ह्यूमन बींग्स। ओके, अब वेरिएशन जो प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस, क्योंकि प्लांट्स में जो है हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन करके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू भी हम प्लांट्स को क्या न्यू प्लांट्स बनाते हैं, और वो जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट्स के, राइट। बट ह्यूमन में क्या होता है कि ह्यूमन में तो हमें 2 पेरेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, है ना, और उसी कारण हमें ह्यूमंस में वेरिएशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। तो यहाँ पे जो हुआ, हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट ख़त्म होता है। हमने हेरिडिटी पढ़ लिया, वेरिएशन पढ़ लिया, जेनेटिक्स पढ़ लिया, वेरिएशन क्या होता है वो देख लिया, कैसे होता है वो देख लिया। स्पीशीज़ जो हैं उसमें हर एक इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, उनके फीचर्स अलग अलग हैं, तो वो कैसे होते हैं वो भी हमने बात कर ली है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और स्टेप अप अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस एकदम फ्री। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।